अरे पढ़ने वालों, अरे प्राइवेट वालों, बच्चों एक प्लिया दाखिल करी गई थी सुप्रीम कोर्ट में प्राइवेट वाले बच्चों के लिए और कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए, और ये डिमांड करी गई थी कि जिस तरह रेगुलर बच्चों को पास किया गया वैसे ही इनको पास किया जाए। इसके अलावा ये भी डिमांड करी गई थी कि जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं हम प्राइवेट वाले के, उनकी डेट शीट चेंज कर दी जाए, क्योंकि वो डेट शीट जो है नीट के साथ क्रैश कर रही है। और ये भी डिमांड करी गई थी कि ये जो प्राइवेट वाले बच्चे हैं इनको एडमिशन दे दिया जाए फ़िलहाल प्रोविजनल, मतलब एक तरह से परमानेंट एडमिशन नहीं होता है, एक तरह का टेम्प्रेरी एडमिशन होता है, और जब रिजल्ट आ जाएगा तब वो मार्कशीट दे देंगे। तो उसकी सुनवाई होनी थी कल, और कल ट्यूसडे था, तो कल सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने मना कर दिया कि हम आज सुनवाई नहीं करेंगे और इसको एडजर्न कर दिया। एडजर्न का मतलब होता है पोस्टपोन, यानी कि स्थगित कर देना। और उसकी सुनवाई फिर बच्चों 3 अगस्त को होगी, और अब देखते हैं कि 3 सितंबर को होगी, सॉरी अगस्त तो चला गया। तो अब देखते हैं क्या फ़ैसला आता है। बच्चों के फेवर में आए तो अच्छा ही है, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं इस टाइम, इसमें कोई शक नहीं है। और पढ़ाई पर ध्यान तो क्या बच्चे क्या ही लगाएंगे, कोर्ट कचहरी का केस फंसा हुआ बच्चों के साथ। और सरकार से मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़कर, प्रधान जी से, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से, कि बच्चों की डिमांड को सुना जाए और ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि बच्चों को बार बार कोर्ट ना जाना पड़े और बच्चों का कीमती टाइम वेस्ट ना हो, चूँकि ये टाइम उनका करियर बनाने का है। वैसे भी कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो चुकी है ऑलरेडी। बच्चों की पढ़ाई तो बिल्कुल ही रसातल में चली गई है। रसातल का मतलब समझते हो आप? रसातल कमेंट करके बताना रसातल का मतलब, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है इंग्लिश के चक्कर में, इंग्लिश तो नहीं हिंग्लिश, मतलब आधी इंग्लिश आधी हिंदी, तो हम लोग हिंदी के शब्द भूल रहे हैं। तो रसातल एक शब्द है हिंदी का, उसका मीनिंग बताइएगा। और मैं कोशिश करूँगा अपनी हर वीडियो में आपको वर्ड सिखाऊँ इस तरह के भारतीय भाषाओं के। तो मेरी जो भारतीय भाषा वो हिंदी है, तो मैं हिंदी के सिखा सकता हूँ। और नई एजुकेशन पॉलिसी में भी जो मदर टंग्स हैं हमारे देश की अपनी अपनी, उन पर काफ़ी जोर दिया गया है, तो ये अच्छी बात है। फ़िलहाल आपकी जो सुनवाई है वो स्थगित हो गई है 3 सितंबर के लिए। अब कोर्ट क्या फ़ैसला लेता है इसमें वो तो आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई बच्चों के फेवर में डिसीजन आए। और लगातार मैं तो ट्विटर पर लगा पड़ा हूँ कि बच्चों के एग्ज़ाम, जो नीट के एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएँ। प्राइवेट वालों के लिए भी कोशिश करी, पर उतना जन समर्थन नहीं मिल पाया आप लोगों की तरफ से, तो वो नहीं हो पाया। और इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि कभी भी कोर्ट में पीआईएल करने से कुछ नहीं होता बच्चों। कोर्ट में पीआईएल तभी काम करती है। मैं ये नहीं कहता कि उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, और जिन लोगों ने हेल्प करी उनका थैंक यू, लेकिन कोर्ट में ही केवल पीआईएल करने से कोई फैसला नहीं होता। कोर्ट भी जनभावनाओं को देखता है। जब हमने एग्ज़ाम कैंसिल करवाए सीबीएसई बच्चों के रेगुलर के, तब पीआईएल का असर इसलिए हुआ, या उसका असर क्यों, उसके फैसले से पहले ही मोदी जी ने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए थे। बट मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप कभी इस तरह की बात आपके साथ हो जाए बच्चों के साथ, तो हमें इसको एक जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। तभी हमारे साथ वकील आते हैं, तभी हमारे साथ सारे एक्टिविस्ट आते हैं, और तभी मीडिया आता है। असल में मीडिया के पीछे भी सब भागते हैं, क्योंकि आजकल कोई भी काम आपका फ्री में नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। कोई फ्री में काम नहीं करेगा आपके लिए, सबको या तो पैसे चाहिए, फेम चाहिए, ठीक है। तो मीडिया जब हाईलाइट करता है तब सारे एक्टिविस्ट, सारे वकील हमारे साथ आते हैं, जब मीडिया में चीज़ें आने लगती हैं। इस बार उतना नहीं हो पाया। एक ये सब कोई अनुराग भाई नहीं होता तुम्हारा, बिना किसी लालच के तन मन धन से आपके साथ लगा रहता है। चाहे बहुत सारे बच्चों की हेल्प करने का मामला हो, या एग्ज़ाम के लिए पूरा काम छोड़कर गालियाँ खाकर अभियान चलाने का हो। याद रखिएगा दोस्तों, तुम्हारे भाई के अभियान के बाद ही सारे लोग, एक्टिविस्ट, वकील तुम्हारे साथ आए थे और कोर्ट में गए थे। हालांकि मोदी जी ने पहले ही एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए थे हमारी डिमांड देखते हुए। लोकतंत्र में हमेशा कहता हूँ। और एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये अनुराग भाई तुम्हारा साथ है। आप सब्सक्राइब करो ना करो, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे बच्चे कहते हैं आप तो खुश क्यों रहते हो, आपके सब्सक्राइबर कम हो गए, तो क्या हुआ यार, सब्सक्राइबर आप नहीं दिए, आपने ले लिए, आप फिर दे दोगे, कोई बात नहीं है ना। लव यू ऑल। तो स्थगित हो गई सुनवाई और फिर 3 तारीख को होगी। जय हिंद।